गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पर हम सिविल इंजीनियरिंग एमसीक्यू सीरीज़ मैराथन सीरीज़ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पिरिट पब्लिकेशन का बुक यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल रहेगा अमेज़ॉन पे। 11,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ डिटेल विथ डिटेल सोल्यूशन यहाँ पे आपके सामने इस बुक में मिलेगा। और इस बुक का जो मतलब स्पेशलिटी है, जो भी आप स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की जो भी एग्ज़ाम दोगे उसके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है ये। उसमें ऑल इंडिया लेवल के जो भी जेई लेवल के ए लेवल के एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर का एमसीक्यूज़ एंड उसके डिटेल सॉल्यूशन इस बुक में आपको मिलेंगे। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट है आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। आपके सामने मैं रखता हूँ आज रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे। और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। In the grade M20 has very few mixture of एसएससी स्टाफ सिलेक्शन को जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन दिए उनके 1:1.5:3, 1:2:4, 1:3:6 एंड 1:5:10। ओके, थोड़ा सोचना है आपको। मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा यहाँ पे। या व्हाट इज M20, वेरी फ्यू मिक्सचर्स ऑफ। ओके, इन द ग्रेड ऑफ M20 हैज वेरी बेसिक क्वेश्चन है, सो हमें पता होना चाहिए। सो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं M20 M15 जो भी ग्रेड का कंक्रीट है, आप उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट यहाँ पे दिए हैं। M5 से लेके M20 तक ग्रेड है, जो बेसिक ग्रेड है। स्टार्ट जो होता है M5 से लेके M20 तक ग्रेड स्टार्ट होते हैं। और उसका मिक्स प्रोपोर्शन 1:5:10, M10 का या 1:3:6, M15 का 1:2:4 एंड M20 का 1:1.5:3। सो यहाँ पे M5 से स्टार्ट होता है और इसका रेशो आप देखना है 1:5:10, फिर बाद में कम होते जाएगा 1:3:6, 1:2:4, M20 का 1:1.5:3। अगर आप उसके बाद जाओगे M25 M30 वो मिक्स डिज़ाइन मिल जाएगा, उसके प्रोपोर्शन में आएगा वो तो। और M4 का स्टैटिक स्ट्रेंथ जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, M5 की 5, 10 की M15 20। ओके, आपको यू आर नोन अबाउट दैट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एज पर IS 456-2000, एज पर IS 456-2000, as per IS 456-2000, using working stress method, the modular ratio of M25 grade of concrete for permissible compressive strength due to bending in concrete is equal to 8.5। ओके, मॉड्यूलर रेशो पे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, जो फार्मूला आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ अभी। जो फार्मूला जो हम मॉड्यूलर रेशो के लिए यूज़ करते हैं, तो मॉड्यूलर रेशो के लिए हम क्या करते हैं, 280/3 सिग्मा CBC। यहाँ पे सिग्मा CBC से वैल्यू दिया है। परमिसिबल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग जो हमें दिया है प्रॉब्लम में 8.5 MPa। हम फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद जो आंसर आएगा 10.98 इज और करेक्ट आंसर। सो क्या आंसर हो जाएगा आपका 10.98। तो हमें फॉर्मूला यूज करके इसमें वैल्यू बस पुटअप करनी थी 8.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू प्रिवेंट, यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3, to prevent corrosion of steel reinforcement in RCC structures the pH value of concrete should be। यहाँ पे pH वैल्यू वाटर की नहीं पूछी है हमें, pH वैल्यू हमें कंक्रीट की पूछा है। तो यहाँ में pH जो होता है कंक्रीट का यहाँ पे अल्कलाइन होना चाहिए, हाई अल्कलाइन। फिर भी देखते हैं हम डिटेल सोल्यूशन यहाँ पर। जो देखो, जो हमारे स्टील जो होता है कोरोजन होता है। अगर आप कोरोजन रेजिस्टेंस हमें यूज़ करना है उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, although steel's natural tendency is to undergo corrosion reactions,
स्टील की जो टेंडेंसी होती है, नेचुरल टेंडेंसी होती है, करोजन रिएक्शंस वहाँ उसमें होते हैं। द अल्कलाइन एनवायरनमेंट इसलिए आपको रखना पड़ता है उसमें। द अल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ कंक्रीट, जो पीएच वैल्यू होता है 12 to 13, जो पीएच वैल्यू 7 to 14 के करीब जाता है अल्कलाइन नेचर जाता है, और हाई अल्कलाइन चला जाता है 12 to 13। एंड द अल्कलाइन एनवायरनमेंट 0 to 7 आपको बेसिक पता है, जो 0 to 7 होता है एसिडिक, 7 to 14 जो रेंज हमें दी गई है। द अल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ कंक्रीट पीएच ऑफ 12 to 13 प्रोवाइड स्टील विथ कोरोजन प्रोटेक्शन। अगर आप यहाँ पर अल्कलाइन नेचर का एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है तो स्टील यहाँ पे कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है। सो द पीएच वैल्यू ऑफ कंक्रीट शुड बी 12 to 13। एट द high pH, thin oxide layers forms on the steel and prevent the metal atoms from the dissolving. Okay, so आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? हाई अल्कलाइन होना चाहिए। कंक्रीट के लिए पूछा है, अगर पीएच वैल्यू वाटर के लिए पूछा जाता तो आपको 6.5 to 8 नियर अबाउट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाइबर यूज्ड इन आरसीसी, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। फाइबर यूज्ड इन आरसीसी आर आल्सो कॉल्ड एज, ये आरसीसी है, आरसीसी कॉल्ड एज। JCBT सेकेंड 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, सुपर सम रेनफोर्समेंट, स्लिम रेनफोर्समेंट, स्लेंडर रेनफोर्समेंट। फाइबर जो यूज करते हैं हम आरसीसी, क्या चीज करते हैं इसके लिए? फाइबर जो हम यूज करते हैं, बेसिक फाइबर एज अ सेकेंडरी रेनफोर्समेंट हम यूज करते हैं। एक्चुअली हमें प्रॉपरली ब्लीडिंग अवॉइड करने के लिए और कंक्रीट का सेपरेशन अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे फाइबर्स यूज़ करते हैं। फिर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फाइबर देख लीजिए, फाइबर इन्फोर्समेंट कंक्रीट इज कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ फाइबरस मटेरियल विच इंक्रीज इट्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी बढ़ा देता है, रिजिडिटी बढ़ा देता है। इट इंक्लूड्स मिक्सचर ऑफ सीमेंट, मोटर और कंक्रीट एंड डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट यूनिफॉर्मली डिस्पेस सुटेबल फाइबर्स। अभी फाइबर का हमें क्या यूज है? फाइबर्स आर यूजुअली यूज्ड इन कंक्रीट टू कंट्रोल क्रैकिंग, क्रैक कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे फाइबर यूज करते हैं। एंड प्लास्टिक श्रिंकेज एंड ड्राइंग श्रिंकेज अवॉइड करने के लिए हम फाइबर्स यूज करते हैं। दे आल्सो रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड दस रिड्यूस द ब्लीडिंग ऑफ वाटर। वाटर की ब्लीडिंग अवॉइड करने के लिए भी हम यहाँ पे कंक्रीट में फाइबर यूज करते हैं। और उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम उसको सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंडरी रेनफोर्समेंट एज अ फाइबर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ recommended by IS 456-2000 for estimating the design strength of concrete and reinforcing steel are respectively। RRB JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए आंसर ये इसका। देखो, हम जो कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर और स्टील के लिए जो यूज करते हैं, सबको आएगा आंसर। ठीक है, फिर भी हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 मैं डिटेल में थोड़ा सा जाना चाहूँगा इसके। हम कंक्रीट के लिए ज़्यादा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, 1:1.5 लेते हैं, और स्टील के लिए हम 1.15 लेते हैं। फिर किस लिए लेते हैं ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेकिन उस क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पर थोड़ा सा और भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा मैं। द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विस ability requirement for the failure of course is called as limit state। limit state क्या होता है? the acceptable limit for safety and serviceability requirements before failure of course called as limit state। अभी लिमिट स्टेट यहाँ पे 2 स्टेज में डिवाइड होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। अभी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या बोलता है? इट डील्स विद स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ओनली। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या डील्स करता है? डील्स विद द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर अंडर मैक्सिमम डिजाइन लोड। ओके, जो क्लॉज बोला गया है 3642 जो IS कोड है 456-2000, द मटेरियल पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील
कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे IS कोड ने प्रोवाइड किया है। क्यों लेते हैं हम कंक्रीट का ज़्यादा? एक्चुअली कंक्रीट जो बनाते हैं हम मैन्युअली बनाते हैं, लेकिन जो स्टील जो होता है फुल सुपरविजन में एकदम मतलब जो फैक्ट्री में बनाया जाता है, लेकिन कंक्रीट हम ऑन द साइट में बनाते हैं, इसलिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम ज़्यादा लेते हैं उसका। When the assessing the strength of the structures or structure members employ limit state of collapse, ये हमें याद रखना चाहिए। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सो हमें इसका कंसेप्ट याद होना चाहिए। RCC बोले तो इसका क्वेश्चन आपके सामने, इसके लिए क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछा ही जाता है कि क्या करता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, क्या डील करता है। डील्स विद स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स डील्स विद स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर अंडर द मैक्सिमम डिजाइन लोड। नेक्स्ट लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी भी हमें पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, उसके फॉर्म ये क्या डील करता है। डील्स विद द डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग अंडर सर्विस लोड्स, ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी, फायर रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम सर्विसेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। सो हमें क्वेश्चन पूछा गया था पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द स्टील, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील, ये पूछा गया था, इसका हमने आंसर दे दिया। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के क्या कंडीशंस हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6, द मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC एंड RCC स्ट्रक्चर्स एज पर IS कोड। RRB JEE में क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर द IS कोड के अनुसार क्या है। इसका डिटेल मैं साइंटिफिक के लिए आपको बता दूंगा IS कोड ने क्या प्रोवाइड किया है मिनिमम ग्रेड। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए द मिनिमम IS कोड का ये क्लॉज है, उसी में से मैंने ये पूरा चीज़ उठाया है। द मिनिमम cement content, maximum water cement ratio and minimum grade of concrete for different exposures with normal weight aggregate of 20 mm nominal maximum size जो होता है aggregate की 20 mm nominal size। यहाँ पे PCC plain cement concrete, reinforced cement concrete का दिया गया है। इसमें minimum cement concrete, minimum free water content, मिनिमम सीमेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम फ्री वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होना चाहिए। PCC के लिए दिया है, यहाँ पर RCC के लिए भी दिया है मिनिमम सीमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे अगर PCC के बारे में आप सोचेंगे तो यहाँ पे हमें मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 मिलेगा, और एनफोर्समेंट में के बारे में सोचेंगे तो हमें यहाँ पे मिनिमम ग्रेड जो मिलेगा M20 मिलेगा। तो हमें क्वेश्चन को आंसर में क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC पहले पूछा है तो M15 एंड RCC उसके बाद, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे दोस्तों, M15 टू M20 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। इन द फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए यहाँ पर। इन द फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट इफ द फाइबर्स आर नॉट डिस्पर्स्ड प्रॉपर्ली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज। अगर क्या बोलता है क्वेश्चन समझ लीजिए, RRB JEE में क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले SSC में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिखाई देंगे। इन द फाइबर एनफोर्स्ड कंक्रीट इफ द फाइबर्स आर नॉट डिस्पर्स्ड प्रॉपर्ली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। अभी पहले हमने डिस्कस किया था फाइबर के बारे में, फाइबर का मकसद क्या यूज करने का, फाइबर का एम क्या यूज करने का। लेकिन अगर फाइबर हम मिसयूज यहाँ पे अगर नॉट डिस्पर्स प्रॉपर्ली, अगर प्रॉपर्ली मिक्स नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्वेश्चन पूछा गया है। इन द फाइबर एनफोर्समेंट कंक्रीट इफ द फाइबर्स आर नॉट डिस्पर्स्ड प्रॉपर्ली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज, ऑप्शन दिया स्पॉलिंग दिया, कंजेशन दिया, बॉलिंग दिया, सेग्रेगेशंस दिया। लेकिन फाइबर के अनुसार यहाँ पे जो क्वेश्चन जो पूछा गया है तो यहाँ पे एक बॉलिंग टाइप का कंसेप्ट है, डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देख लीजिए, बॉलिंग इज अ रेयर विथ शॉर्ट फाइबर्स, ये शॉर्ट फाइबर्स के साथ होता है, बट कॉमन विथ लॉन्ग वंस। जो लॉन्ग फाइबर्स यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं रेनफोर्समेंट में, इसके साथ बॉलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या होता है बॉलिंग इज द मेन रीजन दैट फाइबर लेंथ टॉप्स आउट ऑफ एट अबाउट 2.5 इंचेस। बॉलिंग इज द मेन रीजन दैट फाइबर लेंथ टॉप आउट
एट 2.5 इंचेस से ज़्यादा होता है तो ये क्या करता है, टू रिड्यूस बॉलिंग some manufacturers supply their longest fibers in collet forms. This means the fibers are stuck together in small groups using a weak glues. Okay, तो कौन सा फाइबर, कौन सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है, तो बॉलिंग या टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है। जो फाइबर के बारे में अगर कोई क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट फाइबर हम यहाँ पे यूज करते हो, if the fibers reinforce concrete, if the fibers are not dispersed properly, then the resulting problem is called as balling. Next question, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या बोलता है, M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली M10। आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था M10 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो क्या होना चाहिए। देखो M5 का मैंने बोला था 1:5:10, उसके बाद कम कम होते जाता है 1:3:6। फिर भी वन सेकेंड मैं आपके सामने वो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रखता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर, मिक्स प्रोपोर्शन, यहाँ पे M5 का 1:5:10, M10 का 1:3:6, M15 का 1:4, M20 का 1:1:1.5:3। ओके, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अभी क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट शैल बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क्स। रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क के लिए कौन सा मिनिमम ग्रेड होना चाहिए। देखो क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, और बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, कंसेप्ट एक ही है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, बस कुछ नहीं है। आंसर आप इसका दे सकते हैं कि अभी भी हमने डिस्कस किया था, व्हाट शैल बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। देखो मैंने आपको दिखाया था अभी मिनिमम ग्रेड ऑफ पीसीसी के लिए M15 था, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में, और आरसीसी के लिए क्या होना चाहिए M20। ओके, फिर भी और कुछ डिस्कस करने लायक उसमें है, तो मैं दिखाता हूँ आपको M20 क्या है। देखिए M20 क्या है, M20 इज द मिनिमम ग्रेड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कंक्रीट फॉर रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क विद रेशियो 1:1.5:3। मीन इसमें क्या होता है, देखिए 1 क्या होता है, 1.5 क्या होता है, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड 3 पार्ट्स ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे होते हैं। सो यहाँ पे डिटेल में मैंने बताया आपको M20 का मीनिंग क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। एज पर द IS 456/2000 द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ रप्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेशन स्ट्रेंथ FCK इज गिवन बाय IS 456/2000। देखो रिलेशन पूछा गया है, जो BS PHCL JEE सिविल में जो क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तो मॉडल्स ऑफ रप्चर है बेसिक। IS कोड ने एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर अभी। देखिए IS कोड ने जो फॉर्मूला प्रोवाइड किया है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, द फ्लेक्चर एंड स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ शैल बी ऑब्टेन एज डिस्क्राइब्ड इन IS 516 एंड IS 5816 में जो डिस्क्राइब किया गया था फ्लेक्चर के बारे में। When the designer wishes to estimate the tensile strength from the compressive strength, following formulas be used. Flexure strength के लिए उन्होंने 0.7 √ FCK Newton per square, where FCK is a characteristic strength of concrete Newton per square. Okay, this is your correct answer. Basic question यहाँ पे पूछा गया था। FCR is equal to क्या आंसर होना चाहिए आपका 0.70 √ FCK, क्योंकि यहाँ पे IS कोड ने प्रोवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर इफ FCK इज अ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर स्क्वायर, देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000 इज अज्यूम्ड। क्या बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दिया यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट न्यूटन पर स्क्वायर, देन द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E पूछा गया ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000। ये बेसिक क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर आना चाहिए। इसका आंसर जो भी होगा 5000 √ FCK। ओके, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे। देखो इसी क्या होता है 5000 √ FCK। इसी इज द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर स्क्वायर एंड एक्चुअल मेजर वैल्यू बाय डिफरेंस बाय ±20% from the value obtained from the above expressions। या IS कोड ने हमें बताया है कि 20% प्लस और माइनस इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, लेकिन हम क्या इसी इज इक्वल टू 5000 √ FCK।
This is the 11 number question. Okay. So 11 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं सिविल इंजीनियरिंग आरसीसी के. बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. ओके, आपको अगर ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप यहाँ पे लाइक और शेयर करिए कि ताकि हम और भी अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने पेश करेंगे और हमारा उत्साह, हमारा जो इंतज़ाम बढ़ जाएगा उसकी वजह से. थैंक यू फॉर लिसनिंग.